युवती ने लगाया डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप। ईसीजी के दौरान डॉक्टर ने की महिला से छेड़छाड़, अंतर वस्त्रों को उतारकर ईसीजी करने का आरोप। ईसीजी के दौरान महिला नर्सों को लैब से हटाने का आरोप। पीड़ित की अब तक नहीं लिखी गई एफआईआर। पीड़िता ने थाने में दी डॉक्टर के खिलाफ तहरीर। एसपी साउथ के आदेश के बाद मामले की जांच सीओ गोविंदनगर को सौंपी गई। गोविंदनगर थाना क्षेत्र डीटी नर्सिंग होम की घटना। डॉक्टर पंकज सेठी पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल के मालिक हैं पंकज सेठी। जानकारी ये सब जानकारी दे दी गई, किसी तरह की अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, टाला वाला बताया जा रहा है बराबर यहाँ से। डॉक्टर क्या नाम? डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पंकज सेठी। किस हॉस्पिटल घटना है? ये चलो बस हो गया। अरे रुकना एक मिनट, बाइक चलने, बाइक चलने। कल से दोपहर 3 बजे की घटना है, बराबर यहाँ हम आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन इधर उधर भागा भागा घूम रहा है, सामने आने को कोई तैयार नहीं है और वो वाली पार्टी अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। वहाँ पर जाकर उनका बयान लिया गया है और आराम से सब लोग बैठे हुए हैं, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। और जैसे कि एक ऑपरेशन के पहले या लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराना था, उसके पहले एक प्री चेकअप होते हैं, वो चेकअप कराने के लिए हम जगह जगह जा रहे थे। जैसे पालीवाल है और डायग्नोसिस सेंटर से हम सब चेकअप करवा रहे थे। तो ईसीजी करवाना था, तो बताया गया कि यहाँ पर ईसीजी होता है। आदर्श गोविंदनगर में आदर्श डायग्नोसिस सेंटर, उन्होंने कहा था डीटी नर्सिंग होम में ईसीजी होता है, वहाँ ले लीजिए, ईसीजी करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। जब वहाँ पे ईसीजी कराने गए तो वहाँ पर उन्होंने पहले 500 रुपये मांगे। जब मैंने कहा कि नहीं 500 नहीं पड़ता, 250-300 रुपये में ईसीजी होता है, तो 350 रुपये में ईसीजी करने को वो लोग तैयार हो गए। बल्कि घर से मैं उसको पहले से हल्के कपड़े पहना के ले गया था, क्योंकि मैं भी स्टाफ का हूँ, ये जानता हूँ कि ईसीजी कैसे होता है। तो मैंने अपनी वाइफ को समझा रखा था, जब ईसीजी कराना है तो प्राइवेट पार्ट के कपड़े छोड़ के पेट के, थोड़ा चेस्ट के ऊपर के कपड़े हटाने पड़ते हैं। हाँ, बाकी प्राइवेट पार्ट के कपड़े नहीं हटाए जाते हैं। बट उसको वहाँ पर किस ढंग से मोटिवेट कर दिया गया, किस ढंग से उसको डांट के कह दिया गया कि उससे ज़बरदस्ती करके लेडीज स्टाफ ने भी और डॉक्टर ने भी उसके प्राइवेट पार्ट के कपड़े उतरवाने की कोशिश करी और ज़बरदस्ती की। जब वो इतना सब हुआ तो वो अपना होश खो बैठी। उस समय उसको होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब ईसीजी करवा के बाहर आई तो रोते रोते उसने हमको बताया। तब इसकी जानकारी हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को दी, बराबर यहाँ पे आके गोविंदनगर थाना में दिया। लेकिन कल 4 बजे की घटना से लेके अभी तक 2, ढाई, 3 बजने जा रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही आरोपी के साथ कोई पूछताछ करी गई है, ना ही उनको बुलाया गया है और किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। एक केवल स्लिप पे हमारा लिखा गया है कि आपके साथ क्या हुआ, घटना का क्या है कि बस आश्वासन दिया गया है, जाइए अभी हम बुलाते हैं। और अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौन सा हॉस्पिटल था और डॉक्टर? डीटी नर्सिंग होम है और डॉक्टर का नाम है पंकज सेठी। और यहाँ पर आने के बाद जो लेडीज़ यहाँ की सिपाही हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो वो डॉक्टर हैं, 65 साल के हैं, उनका दोनों किडनी फेल हैं, वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये तो सभी अपराधी की एक घटना है। वो रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं कि नहीं ये तो कोई भी नहीं, ऐसा डॉक्टर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, ने जब ईसीजी हो रहा था उसका, तो उसके जो मेडिकल प्रोसीजर के अंडर जो भी कपड़े उतरवाने का आरोप लगाए हैं, वहाँ पे ये जांच जो है वो हमने सीओ गोविंदनगर को दी है। उस प्रकरण की पूरी गहनता से वो जांच कर रहे हैं। जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल में वहाँ पे महिला नर्स प्रेजेंट होती हैं डॉक्टर के साथ, वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया, उस पर जांच की जो उसमें रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी।